हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन में कह रहा है मुझे क्या अमंग द कॉम्प्लेक्स आयन, मेरे पास बहुत सारे कॉम्प्लेक्स आयन दे रखे हैं, 4-5 तो मैं देख ही सकता हूँ। मुझे कहता है नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन दैट शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। देखो हम एक एक कॉम्प्लेक्स को पढ़ते जाएंगे और चेक करते रहेंगे कौन कौन सा मेरा कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा है, आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, मतलब सिस ट्रांस शो कर रहा है। देखो एक एक को हम पढ़ते हैं। पहले की बात करो, अगर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स की बात करूँ, मेरे पास क्या है CO, यहाँ पे क्या है NH2 CH2 CH2 और फिर मेरे पास है NH2, ये दो हैं और यहाँ पे Cl2 पॉजिटिव। देखो भाई मुझे साफ साफ दिख रहा है ये बीच वाला कंपाउंड क्या इथाइलिन डायमीन है, तो इसे क्या मैं ऐसे लिख लूँ कोबाल्ट En, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे Cl2 है, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। इससे कोई गलती थोड़ी, यहाँ पे ऐसे लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इथाइलिन डायमीन को इतना बड़ा बड़ा लिखूँ या En की फॉर्म में लिख लूँ, क्यों? क्योंकि मुझे समझने में आसानी होगी। देखो स्ट्रक्चर बनाते हैं ऐसा, कोबाल्ट है, मान लो यहाँ पे आपका दोनों तरफ क्या आ गया, यहाँ पे भी En ने बॉन्ड बना लिया और यहाँ पे भी आपका कौन आ गया, En आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका एक Cl आ गया और यहाँ पे क्या आ गया Cl। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई आपकी, ट्रांसफॉर्म। कौन सी फॉर्म हो गई है, ट्रांसफॉर्म। अगर कोबाल्ट में बात करूं, मैं कुछ स्ट्रक्चर को इस तरीके से बनाऊं, मैं मान लो कि मैं कह रहा हूं En ने यहाँ और यहाँ बॉन्ड बना रखे हैं, En ने यहाँ और यहाँ बॉन्ड बना रखे हैं और यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है। अब ये कौन सी फॉर्म हो गई, देखो सिस फॉर्म। तो भाई देखो पहला स्ट्रक्चर मेरा सिस ट्रांस शो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो पहला तो कर रहा है। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड स्ट्रक्चर क्या है मेरे को, क्या Cr, ऐसे लिखूँ अगर Cr Cl2, यहाँ पे क्या है C2O4 2 3 नेगेटिव। देखो इसे मैं ऐसे लिख लूँ, इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, क्रोमियम, यहाँ पे Cl2 और यहाँ पे मैं ऑक्सलेट लिख लूँ कि ऑक्सलेट 2 है यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सलेट C2O4 ही तो होता है। अगर इस तरीके लिखूँ तो भी कोई गलती थोड़ी है। अब देखो इसमें भी क्या होता है, ऑक्सलेट जो बाइडेंटेड लिगेंड होता है, दो तरफ से बॉन्ड बना सकता है। तो देखो यहाँ पे होता क्या है, कोबाल्ट, यहाँ पे सॉरी नॉट कोबाल्ट, क्रोमियम है ना इस बार तो हमारे पास। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, क्रोमियम, क्रोमियम कुछ इस तरीके से बॉन्ड दिखा रहा हूं मैं कि यहाँ पे कौन जुड़ा है आपका, ऑक्सलेट जुड़ा हुआ है, यहाँ पे और यहाँ पे भी आपका ऑक्सलेट जुड़ा हुआ है और यहाँ पे Cl आ गया, यहाँ पे Cl आ गया। कौन सी फॉर्म बन गई है, ट्रांसफॉर्म बन गई। लेकिन वहीं पे अगर क्रोमियम को मैं इस तरीके दिखा दूं जरा, यहाँ पे मान लो मैंने दिखाया ऑक्सलेट, यहाँ दिखा दिया, ठीक है, ऑक्सलेट मैंने यहाँ दिखा दिया और यहाँ मैंने दिखा दिया Cl, ये कौन सी फॉर्म हो गई आपके पास, सिस फॉर्म हो गई। देखो ये भी मेरे पास क्या कर पा रहे हैं, सिस और ट्रांस शो कर पा रहे हैं। तो मतलब फर्स्ट और सेकंड अब तक तो हैं। तो मेरा फर्स्ट वाला कंपाउंड भी कर रहा है और मेरा सेकंड वाला कंपाउंड भी कर रहा है। थर्ड पाते हैं FeH2 होल 4 OH होल ट्वाइस। क्या है मेरे पास Fe, थर्ड की बात करूं FeH2O होल 4, यहाँ पे OH का होल ट्वाइस है और ऊपर चार्ज क्या है मेरा पास, ऊपर चार्ज दे रखा है मेरे को प्लस का, ठीक है ये प्लस है। देखो इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। Fe है, वही ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है तो साथ साथ दिख ही रहा है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं OH एक यहाँ लगा दूं, OH एक यहाँ लगा दूं और बाकी चारों जगह H2O लगा दूं, तो आप सबको नजर आ गया होगा कौन सा स्ट्रक्चर है ये मेरा ट्रांस है। कौन सा है मेरा, ये ट्रांस। अगर मैं इसके अंदर कुछ ऐसा चेंजेस ले आऊं, कैसे कि मान लो यहाँ पे OH लगा दूं, यहाँ पे OH लगा दूं, यहाँ पे H2O और बाकी चारों जगह क्या लगा दूं, H2O, तो आपको दिख गया होगा मेरे OH इस बार क्या आ गए, सिस फॉर्म में आ गए। तो ये मेरे क्या हो गए, सिस ट्रांस, ये भी शो कर पा रहे हैं। तो मतलब थर्ड ऑप्शन ही मेरा क्या कर रहा है, सिस ट्रांस शो कर रहा है। फोर्थ पे आते हैं FeNH3 होल 2 CN होल 4। देखो FeNH3 होल 2, यहाँ पे क्या है Cn होल 4 और चार्ज क्या ऊपर, ऊपर चार्ज है मेरे पास माइनस का, ऊपर चार्ज क्या है मेरे पास माइनस का। देखो ये भी आपको दिख गया होगा, ऐसे कर रहा है साफ साफ, क्योंकि अगर मैं Fe में ऊपर नीचे लगाऊं मैं NH3, ठीक है, और बाकी चार जगह जो बची, ये वाली चार जगह जो बची इस तरह लगा दूं क्या, Cn 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 और Cn, तो ये क्या हो गया मेरा, ट्रांसफॉर्म हो गया। और वहीं पे अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख के दिखा दूं, क्या कि यहाँ पे मैं दिखा दूं NH3 और यहाँ भी लिख दूं NH3 और यहाँ पर लगा दूं Cn 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 और यहाँ Cn, तो कौन सी फॉर्म बन रही है आपको दिख रहा है, साथ सिस फॉर्म। तो मतलब फोर्थ एग्जांपल भी मेरा क्या कर रहा है, सिस फॉर्म शो कर पा रहा है। फोर्थ एग्जांपल क्या था मेरा, FeNH3 वाला। अगले की बात करूं तो क्या है, CO NH2 CH2 CH2 NH2 होल 2 NH3 Cl और 2+। देखो भाई आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा। अगर मैं इसको फोर्थ को एक बार यहाँ लिख देता हूँ ताकि मेरे को समझने में आसानी हो। फोर्थ सॉरी फिफ्थ स्ट्रक्चर क्या मेरा, कोबाल्ट है, फिर NH2 CH2 CH2 NH2, मैंने अभी बताया क्या होता है, इथाइलिन डायमीन होता है। कितने ऐसे, दो, तो COEN होल 2, यहाँ पे क्या लिखा है मेरा NH3 और यहाँ पे क्या लिखा है मेरा Cl और ऊपर चार्ज क्या है 2+। तो मैंने कंपाउंड यहीं पे लिख लिया कि समझने में क्या हो, आसान हो, क्वेश्चन फिर आगे है नहीं ना हमारे पास। तो इसको जो फिफ्थ स्ट्रक्चर है मेरे पास क्या बना,
फिर स्ट्रक्चर बना मेरे पास क्या, कोबाल्ट, यहाँ पे En होल 2 और क्या था, NH3Cl था ना आई गेस, NH3Cl होल 2 प्लस, हाँ। तो यहाँ पे आ गया आपका क्या, NH3Cl और यहाँ पे आपका क्या चल रहा है चार्ज, होल 2 प्लस। देखो सिंपल सी बात, ये भी दिख बनाएगा, आपको दिख गया होगा साफ साफ कि अगर मान लो NH3 एक बार ऊपर है और Cl नीचे है, En यहाँ से शेयर कर रहा है बॉन्ड को और En एक यहाँ से शो कर रहा है, तो ये कौन सी फॉर्म हो गई मेरी, ट्रांसफॉर्म हो गई। कौन सी हो गई, ट्रांस। वहीं पे अगर कोबाल्ट है वो कुछ इस तरीके नजर आए मेरा कि यहाँ पे NH3, यहाँ पे Cl, ये आपका En आ जाए और यहाँ पे भी आपका En आ जाए, तो कैसी फॉर्म हो गई आपकी, सिस फॉर्म। क्या हो गई आपकी, सिस फॉर्म। तो देखो ये कंपाउंड मेरा क्या कर रहा है, सिस ट्रांस शो कर पा रहा है, तो इस कंपाउंड में क्या कर दूंगा, टिक मार दूंगा। लास्ट बचा मेरे पास क्या, CO NH3 होल 4 H2O Cl, CO NH3 होल 4, 6 बचा CO NH3 होल 4 H2O Cl 2 प्लस। एक बार कंफर्म कर लेते, यही कंपाउंड था ना, CO NH3 होल 4 H2O Cl होल 2 प्लस, हाँ भाई ये भी कंपाउंड था। अब इसमें भी देखते हैं कि क्या कंपाउंड मेरा शो कर रहा है सिस ट्रांस या नहीं। मान लो कोबाल्ट है, इसका ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स ऐसा बनेगा, यहाँ पे मेरा क्या है, एक तरफ मैं लगा दूँ मैं H2 लगा लेता हूँ, एक तरफ क्या लगाता हूँ Cl, यहाँ पे क्या लगाया मैंने NH3, यहाँ पे क्या लगाया मैंने NH3, यहाँ पे क्या लगाया मैंने NH3 और यहाँ पे भी क्या लगाया मैंने NH3। देखो ये कौन सी फॉर्म हो गई, सिस फॉर्म हो गई। और यहीं पे अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि NH3 यहाँ लगा दूं, Cl यहाँ लगा दूं और यहाँ पे लगा दूं मैं, सॉरी नॉट NH3, यहाँ पे लगाऊँ वाटर लगाता हूँ, एक काम करता हूँ यहाँ वाटर लगाता हूँ, यहाँ पे मैंने वाटर लगा दिया और बाकी सब जगह मैंने NH3 लगा दिया, बाकी सब जगह मैंने क्या लगा दिया, NH3 लगा दिया हर जगह। तो ये कौन सी फॉर्म नजर आ रही है आपको, सिस या ट्रांस, ये बिल्कुल सिस फॉर्म नजर आ रही है। अच्छा मैंने पहले वाले मोल्टा लिख दिया, ये पहले वाला सिस नहीं होगा, ये कौन सा होगा आपका, ट्रांस होगा। कौन सा होगा ये, ट्रांस। मैं गलती से सिस लिख देता तो ये ट्रांस होगा, क्योंकि H2O और Cl अपोजिट डायरेक्शन वाले 180 डिग्री पे हैं, तो ये आपका ट्रांस होगा और इसमें क्या है, सिस पोजीशन होगी। तो मतलब ये भी मेरा क्या कर पा रहे हैं, ट्रांस सिस शो कर पा रहे हैं। तो मतलब ये वाला कंपाउंड मेरा शो कर रहा है। तो मतलब 6 कंपाउंड थे, 6 के 6 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछा है अमंग द कॉम्प्लेक्स कितने नंबर ऑफ ऐसे एलिमेंट, कितने नंबर ऑफ ऐसे आयंस, कॉम्प्लेक्स आयन है जो कर रहे हैं, वो है 6। 6 के 6 स्ट्रक्चर जो है मेरे क्या कर रहे हैं, सिस ट्रांस शो कर पा रहे हैं। तो इसलिए मेरा आंसर क्या होगा, 6 आंसर हो जाएगा। ओके।